ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल श्यामगिरि चंद्र महाराज की जय। बोल उमापति महादेव की जय। बोल राधे हरे कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल श्री मां गंगे मैया की जय। बोल श्री सतीबाई सहिदास सई महाराज की जय। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म्य की जय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद, कार्तिक के व्रत करने का बड़ा उत्तम फल आपने कहा। अब कृपा करके तुलसी का महात्म्य और कहिए। हे राजन, नारद जी से कहने लगे कि नारद जी, कार्तिक की सेवा किस प्रकार का, कार्तिक में तुलसी का महात्म्य क्या है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक महीने में जो भगत प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। पूर्व काल में विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया। राजा चौल उनकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश का और पुण्य को वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल को विस्तार करती है, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी युक्त जल से स्नान करता है तो वह पाप युक्त होकर आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है, उसका घर तीर्थ के समान है, वहां यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ युक्त गंध धारण करता है, क्रियामान पाप उसके शरीर को स्पर्श नहीं करते। जहां तुलसी वन की छाया हो, वहां पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई दे, उसके ऊपर यमराज दृष्टि नहीं डाल सकते हैं, दृष्टि नहीं डाल सकते हैं। तुलसी का महात्म्य में तुलसी का इस पूजा के अंदर
भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाली कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस बारे में नारद जी कहने लगे कि प्राचीन काल का इतिहास बताते हैं कि सहस्त्राब्दी में कबीरपुर गांव में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्मज्ञानी धर्मात्मा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने वाला तथा अतिथि सेवक था, क्योंकि जो अतिथि की सेवा करता है उसे गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है, और जिसके घर से अतिथि निराश चला जाता है वह अपने पाप दे जाता है और घर वाले के पुण्य ले जाता है। एक दिन कार्तिक मास में वह ब्राह्मण पूजा की सब सामग्री लेकर पहर रहने पर घर से भगवान के मंदिर की ओर जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई उसे एक भयंकर राक्षसी दिखी। नगन सूखी देह वाली, टेढ़े बड़े बड़े दांत, चंचल जीवा, लाल नेत्र और घुर शब्द करते आती राक्षसी को देखकर डरे हुए धर्मदत्त ने उस पर तुलसी मिश्रित जल फेंका। जल का शरीर पर स्पर्श होते ही उसके पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। धर्मदत्त कहने लगे कि तुम कौन हो और किसी पाप के कारण तुम्हारी ये दशा हुई, सो कहो। वह कहने लगी कि मैं सौराष्ट्र में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलहा मेरा नाम था। मैं कभी अपने पति से मीठे वचन नहीं बोली, ना ही उसको खाने का अच्छा भोजन और फल आदि देती थी। इस पर मेरे पति ने दुखी होकर दूसरी विवाह का निश्चय किया। तब मैंने क्रोध से विष खाकर अपने प्राणों का अंत कर लिया। यमराज के दूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए और यमराज ने चित्रगुप्त को मेरे शुभ अशुभ कर्म बतलाने के लिए कहा। चित्रगुप्त ने कहा, यमराज जी, इसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, यह सदैव अपने पति के साथ द्वेष करती रही। आप अच्छा भोजन करती और पति को घटिया भोजन देती थी। तब यमराज ने आज्ञा दी कि जिस पात्र में भोजन बनाती उसी में खाती थी, इसलिए वह अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में जाए। वह अपने पति के साथ कलह करती थी, इसी कारण रिश्ता खाने वाली स्त्री की योनि में जाए, और इसने आत्महत्या की, इसी कारण प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष तक इस योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से व्याकुल होकर एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तीर पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने वैश्य के शरीर से निकालकर मुझे बाहर कर दिया। अब फिरते फिरते आप मिल गए। आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नाश हो गए हैं। अब इन तीनों योनियों से छूटकर किस प्रकार मुझको उत्तम गति प्राप्त हो, सो कहिए। धर्मदत्त जी कहने लगे कि तुझे देखकर मेरा मन अत्यंत दुखी होता है। तीर्थ, व्रत और दान प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप बहुत हैं और पुण्य थोड़े। इससे हमने जन्म पर्यंत जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो। क्योंकि कार्तिक के व्रत के समान पुण्य देने वाला कोई भी यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि नहीं है। तो ब्राह्मण ने ज्यों ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और 12 अक्षर का विष्णु जी का मंत्र सुनाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उस कला को सुनाया, त्यों ही कला प्रेत योनि से छूट गई। अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी के समान रूप वाली बनकर उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और आनंद से बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र से मुझे डूबती हुई को आप नौका रूप मिले हैं। उसी समय उसने विष्णुदूत, पुण्यशील और सुशील सहित विमान देखा। भगवान के दूतों ने कला को विमान पर बिठा लिया। विमान को देखकर
धर्मदत्त अति विस्मित हुआ और भगवान के गणों को देखकर चरणों में गिरकर दंडवत और नमस्कार करने लगा। तब गणों ने धर्मदत्त को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगी कि ब्राह्मण तुम धन्य हो, सदैव विष्णु की भक्ति में लगे रहते हो, तुमने जो है सदैव कार्तिक का व्रत किया, तुलसी का पूजन किया और तुमने आज जो निस्वार्थ भाव से अपने कार्तिक के व्रत का आधा फल इसको दिया है, क्योंकि इससे तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं था, उससे ये मुक्ति को प्राप्त हो गई। हे ब्राह्मण, तुम्हें भी विष्णु लोक प्राप्त होगा, तुम राजा के कुल में उत्पन्न होंगे और तुम्हारा नाम दशरथ होगा और भगवान विष्णु श्री राम का अवतार लेकर तुम्हारे पुत्र होंगे, तुम्हारी 3 रानियां होंगी, उनमें से तीसरी रानी एक कला ककई होगी और फिर तुम विष्णु लोक को प्राप्त होंगे। बोलिए कार्तिक मातमी की जय, बोले श्यामपति रामचंद्र महाराज की जय, बोल उमापति महादेव की जय, बोल राधे हरे कृष्ण चंद्र महाराज की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोले श्री सतीबाई सईदास सई महाराज की जय, बोले साचे दरबार की जय।